अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत मज़ेदार बिल्कुल परफेक्ट कोल्ड चॉकलेट केक की रेसिपी, जो फ्रेंडली बजट रेसिपी है, यानी कि बहुत कम खर्च में और बहुत झटपट जल्दी से ये कोल्ड केक बनकर तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स, आप मेरी रेसिपी लाइक मत कीजिएगा। जब पूरी रेसिपी देख लें और मेरा काम आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस रेसिपी में मेन इंग्रेडिएंट के तौर पर ये कोको पाउडर और मैरी बिस्किट का इस्तेमाल करेंगे। मैं मैरी बिस्किट के फुल पैक का इस्तेमाल कर रही हूँ। इन तमाम बिस्किट्स को इस तरह छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेना है। तमाम बिस्किट्स को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। पैन को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर रखा है। अब इसमें ये 100 ग्राम बटर शामिल करेंगे। फ्रेंड्स, ये घर का बना हुआ बटर है। इसकी रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें ये हाफ कप पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे। अब इस तरह विस्कर की मदद से या फिर स्पैचुला की मदद से बटर के मेल्ट होने तक इस तरह चीनी और बटर को मिक्स करते हुए पका लेना है। फ्रेंड्स, मैं आपको आंच भी दिखा देती हूँ कि आंच हमने कितनी लो रखनी है। आप चाहें तो ये प्रोसेस डबल बॉयलर में भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बटर बहुत अच्छे से मेल्ट होके चीनी में मिक्स हो गया है। अब इसमें ये 2 अंडे तोड़ के शामिल करने हैं। अंडों को भी इस तरह से फेंटते हुए बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब अंडे बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं तो इसमें ये 2 टेबल स्पून कोको पाउडर शामिल करेंगे। अब कोको पाउडर को भी तमाम अज्जा में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, आपने हाथ को बिल्कुल भी नहीं रोकना। इसी तरीके से लो फ्लेम पर तमाम अज्जा को फेंटना है। अब इसमें ये मैं 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस के शामिल कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इस बैटर को मैंने लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट पकाया है। शुगर बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है और आप देख सकते हैं कि ये बैटर आपको पतला पतला सा नजर आ रहा होगा। अब क्या करना है, लो फ्लेम पर ही इसी तरह फेंटते हुए इस मिक्सचर को गाढ़ा होने तक पकाना है। फ्रेंड्स, मैंने इस बैटर को टोटल 8 से 9 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाया है। बैटर बहुत अच्छे से गाढ़ा हो गया है। बैटर गाढ़ा होने की पहचान ये भी है कि जिस चीज़ से आप स्टर कर रहे होंगे वो आपको हैवी सा फील होने लगेगा और अंडों का कच्चापन भी बहुत अच्छे से ख़त्म हो गया है। ये चॉकलेट बैटर बिस्किट्स के पीसेस में शामिल कर लेते हैं। इसमें ये मैं थोड़े से अखरोट शामिल कर रही हूँ, जो कि ऑप्शनल है। अब बिस्किट्स के पीसेस में ये चॉकलेट बैटर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम पीसेस पर बहुत अच्छे से चॉकलेट बैटर कोट हो सके। ये कोल्ड चॉकलेट केक का बैटर बनकर तैयार है। अब इसे मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेना है। फ्रेंड्स, आपने मोल्ड ऐसा इस्तेमाल करना है जिससे आप कोल्ड केक को बहुत आसानी से डीमोल्ड कर सकें, या फिर आप इस बैटर को प्लास्टिक शीट में रोल करके भी कोल्ड केक बना सकते हैं। बैटर मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेने के बाद इस तरह से बहुत अच्छे तरीके से टैप करना है ताकि बैटर बहुत अच्छे से मोल्ड में सेट हो जाए और सरफेस को भी स्पैचुला की मदद से लेवल कर देना है। अब इसे फ्रीज़र में कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए रखेंगे। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। ये चॉकलेट कोल्ड केक बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे डीमोल्ड कर लेना है। अब इनके इस तरह कट करके बार बना लेने हैं। फ्रेंड्स, हस्बे ज़रूरत ये बार्स इस्तेमाल के बाद जो बार्स बच जाएंगे उन्हें आपने एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रीज़र में रखना है और हस्बे ज़रूरत नोश फरमाना है या सर्व करना है। फ्रेंड्स, आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिज़्क़ से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।